गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 30 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं। कक्षा आपकी 9वीं है और ये वर्कशीट है 18 सितंबर की। पीपल एज अ रिसोर्स, द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड। जो भी एक्टिविटीज इकोनॉमी में होती हैं यानी कि देश में होती हैं, तो हमने उसको 3 भागों में विभाजित कर लिया: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रकृति से जो चीजें हम लेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन हो गया। पशुपालन को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। पशुपालन हो गया, ओके। फिशिंग हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, फार्मिंग खेती हो गया, माइनिंग खदानों की हो गया, क्वेरिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि चीज़ों का बनना, लाइक अब जैसे गेहूं से अगर ब्रेड बनेगा, ठीक है, वीट से अगर ब्रेड बनेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर। ओके। अब ये ब्रेड जब बेचने के लिए शॉप पे जाएगा, तो ये जो शॉप वाला क्या काम कर रहा है, ये सर्विस कर रहा है, ये सर्विस दे रहा है, उस चीज को बेच रहा है, तो वो आ जाएगा टर्शरी सेक्टर में। ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया एंड हेल्थ वगैरह, ये हमारे सारे के सारे किस में आ जाते हैं, तो ये हमारे सारे के सारे हमारे इसमें आ जाते हैं टर्शरी सेक्टर में। तो छोटी सी वर्कशीट है आज की आपकी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर में कौन से हो गए, जो डायरेक्टली लैंड से या वाटर से हमें मिल जाते हैं, रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे खदान भी हमारी लैंड से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर भी लैंड से रिलेटेड है, मछली पालन हमारा वाटर से रिलेटेड है, राइट। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, एक्सकेवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ठीक है। थर्ड जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है। तो अभी ना देखो, जो एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमी में, कुछ एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, कुछ एक्टिविटीज जो होती है, देखो, दीज एक्टिविटीज एडेड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। तो ये एक्टिविटीज प्रोड्यूस होती हैं, तो देश में इनका प्रोडक्शन होता है, तो देश को पैसा मिलता है। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी में हो गया, यानी कि रिन्यूमरेशन का मतलब होता है पेमेंट, ठीक है, या फिर वेजेस, दिहाड़ी, ठीक है, पे, ठीक है, टू एनी वन हु परफॉर्म्स, जो भी वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको पैसे मिलते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है खुद के लिए होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने खेत में गेहूं उगाऊं और अपनी ही फैमिली को के लिए उसको चलाऊं और कहीं बेचकर ना आऊं, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा ज़मीन है और मैं कुछ हिस्सा अपने पास रख लूं और कुछ हिस्सा जो है मार्केट में बेचाऊं, तो वो मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी। दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। तो बच्चा चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बहुत छोटी सी वर्कशीट है और बहुत ईजी भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच 3 मेजर सेक्टर्स आर द एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी क्लासिफाइड। द एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी क्लासिफाइड इनटू 3 main sectors, that is primary sector, secondary sector and the टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं, अच्छा यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट सी बात बता देती हूँ पहले। देखो बच्चों, आप लोगों का 9th क्लास के लिए अभी जैसे टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे, तो आप लोगों के बैच कोर्सेज लॉन्च किए हैं अनअकैडमी ने। आपको पता है कि मेरा कोड पूर्णिमा 10 लगाने से आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें 10% एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। अगर आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 15% आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपका, और कोड आपको यूज करना है पूर्णिमा 10, ध्यान रहे, ठीक है। अब इसमें जो ये बैच जो लॉन्च किया है, इसमें किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, मैथ पे, साइंस पे और एसएसटी पे, ठीक है। दीपाक्षी मैम पढ़ाएंगी, साइंस जो है भावना मैम पढ़ाएंगी एंड मैथ जो है संतोष चंद्रा सर पढ़ाएंगे। सीबीएसई क्लास 9th का आप अपना अनलिमिटेड कोई और बैच भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, प्लस कोर्स में और आइकॉनिक कोर्स में एक डिफरेंस होता है कि प्लस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं, यहाँ पे भी बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं, लाइव
लाइव क्लासेस चलती हैं आपकी, लाइव टेस्ट होते हैं, लाइव क्विज होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स और पीडीएफ होते हैं, ठीक है। लेकिन आइकॉनिक में एक आपको पर्सनल टीचर दिया जाता है जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, अपनी एकेडमिक चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्यूशन आपको आप कर सकते हैं, पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टडी प्लानर बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है जिसमें आपको यहाँ पे 25,000 तक सेव होने के आपको रहेगा। स्पेशल प्राइस ऑफर ये रहा है टीचर्स मंथ के लिए, ठीक है ना। ये आपका 18 सितंबर से शुरू होगा, ठीक है। और जो आपके बैचेज है ना, वो बैचेज जो स्टार्ट हो रहे हैं उसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, क्विज रहेगा, पीडीएफ मिलेंगी आपको। टर्म 1 का कोर बैच जो है मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश का 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 9th के लिए स्टार्ट हो रहा है मैथ साइंस और एसएसटी का 20 सितंबर से, यानी कि जो ये बैचेज हैं 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और जो ये ऑफर है, ये ऑफर स्टार्ट हो रहा है आपका 18 सितंबर यानी कि आज से। तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑफर है और आपको 20% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। 10% ध्यान रहे कि मेरा कोड लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कोड को आप लगा लेंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ओके। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट एनी 4 एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी सेक्टर। Activities associated with the secondary sector include metal working, smelting, automobile production, textile production, chemical and engineering industries, aerospace manufacturing, engineering construction and shipbuilding, ठीक है। What are the economic activity? Economic activity is a process that based on input लीड्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। अब आपको ये पिक्चर दी हुई थी, इसमें तीनों सेक्टर, ये तो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया क्योंकि खेती से रिलेटेड है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है। ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब ये ट्रैवलिंग प्रोवाइड करी जा रही है यहाँ पे, तो ट्रैवलिंग प्रोवाइड कर रही है, तो ये क्या है, यहाँ से सामान को इधर से उधर लेकर जाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये हमारा टर्शरी सेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसमें यहाँ पे लिख लेंगे इसको, टर्शरी सेक्टर को। अब नेक्स्ट है, हाउ आर द मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इवन दो दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, सभी एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, लेकिन मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है, प्रॉफिट होता है जो उस काम को कर रहा होता है। इसमें प्रोडक्शन इंक्लूड होता है गुड्स और सर्विसेज का, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। नॉन मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है मार्केट के लिए नहीं बल्कि सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, ठीक है। दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। देखो यहाँ पे ये बेशक लाइन मत लिखना, जरूरी नहीं है सेकंड वाली। यहाँ पे देखो, मान लो आपकी मम्मी जो है आपके सिर्फ आपके लिए कपड़े सिलती है, ठीक है, और आप पहन लेते हो उनको, और एक आपकी मम्मी जो है वही कपड़े जो है किसी और के सिलती है और उनसे पैसे कमाती है। तो ये वाली एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी, और ये वाली नॉन मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी जिसमें सिर्फ आपके लिए कपड़े सिले गए हैं। तो आई होप सो कि आपको डिफरेंस पता लगा होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई नो कि आप लोगों को वीडियो तो अच्छी लगेगी, साथ में आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और अगर कोई और डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात बच्चों, कॉम्बैट है आपका, ठीक है, कॉम्बैट का जो लिंक है, कल कॉम्बैट है आपका, तो कॉम्बैट आप लोग दे देना। क्विज होता है कॉम्बैट जिसमें आप लोग जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आपकी मैथ और साइंस की एनसीईआरटी के। तो ये कॉम्बैट आप लोग अटेंड कर सकते हैं, प्राइजेस पा सकते हैं और फ्री में सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बैट जो है आपका कल होने वाला है संडे को, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट कर लेना। इसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। कोड मांगा जाएगा तो आपको कोड पता होना चाहिए। कोड, एक सेकेंड भाई, कोड जो है आपका रहेगा पूर्णिमा 10, ठीक है। कोड आपका पूर्णिमा 10 यहाँ पे दिया जाएगा, ओके। एक सेकेंड भाई, ये कुछ गड़बड़ में हो गया है, प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है। कोड आपका रहेगा पूर्णिमा 10, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।